बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब देंगे जो कि हमारी पिछली वीडियोस पे हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के उन सारे सवालों के जवाब दिए जाएं ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। सारे क्वेश्चंस यूट्यूब और यूट्यूब चैनल बनाने से रिलेटेड हैं और साथ ही बात करेंगे कि यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में जो चेंजिंग की है तो उसके बाद अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आ सके। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है जो क्वेश्चंस व्यूअर्स ने मुझसे इनबॉक्स में पूछे हैं फेसबुक पे। पहला क्वेश्चन है जी, यूट्यूब चैनल के लिए जीमेल आईडी बनाना है, वो बिजनेस आईडी होगा या इंडिविजुअल आईडी? तो यूट्यूब की तरफ से इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका बिज़नेस आईडी हो। आप सिंपल जो जीमेल इंडिविजुअल अपने यूज़ के लिए बनाते हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए आप गूगल की तमाम प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और उसी चैनल को आप लॉगिन करके अपना यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगला सवाल है जी, यूट्यूब चैनल नेम और जीमेल आईडी नेम सेम होना ज़रूरी है? तो मेरे ख्याल में ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जीमेल आईडी का जो आप नाम रख रहे हैं वो और आप जो अकाउंट बनाने जा रहे हैं वो सेम हो। इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपना जीमेल आईडी भी कोई भी बना सकते हैं और चैनल का नाम भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब चैनल नेम और जीमेल आईडी नेम सेम ना होने से रैंकिंग पर कोई फ़र्क पड़ता है? मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपका जीमेल अकाउंट का नाम और आपके चैनल का नाम डिफरेंट है तो इससे कोई रैंकिंग का ये कोई फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यूट्यूब चैनल से हम कैसे इनकम ले सकते हैं? तो यूट्यूब चैनल से इनकम लेने के लिए आपको इनकी रिक्वायरमेंट्स पहले तो पूरी करनी है चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, जिसके बारे में हम आगे जाके इस वीडियो में भी बात करेंगे कि चैनल को मोनेटाइज करने के लिए न्यू पॉलिसी जो आई है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब आप उन रिक्वायरमेंट्स को मैच कर लेते हैं तो उसके बाद आप मोनेटाइजेशन उसकी एक्टिव कर सकते हैं, उस पर अपना एडसेंस का अकाउंट एक्टिव कर लेते हैं। फिर आपकी वीडियोस पे जो एड्स रन होती हैं उसका कुछ पोर्शन आपको मिलता है, कुछ पोर्शन यूट्यूब अपने पास रखता है। तो इस तरह से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने चैनल से। इसके अलावा आप स्पॉन्सर्ड वीडियोस बना के भी अपने चैनल से इनकम जनरेट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को यूज़ करते हुए इनकम जनरेट करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। हम आने वाली वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे। अगला सवाल है, अगर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाए तो कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल, आप को 1 साल से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 1 साल से कम टाइम भी लग सकता है, लेकिन जो यूट्यूब है वो आखिरी 12 महीने में आपकी वो चेक करता है। लास्ट 12 मंथ्स में आप जो रिक्वायरमेंट है इसको आपको पूरा करना होता है, सब्सक्राइबर्स को भी और वॉच टाइम को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जनवरी में स्टार्ट किया चैनल, दिसंबर तक जाते जाते आपके कंप्लीशन नहीं हुई, अगले साल फ़ेब में जाके वॉच टाइम और उसका जो है सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, तो वो उस फ़ेब से लेके लास्ट फ़ेब तक उसको काउंट करेगा टाइम को, उस पिछले साल का जनवरी उसमें से निकल जाएगा। तो इस तरह जो आखिरी 12 महीने होते हैं, पिछले 12 महीने उसको काउंट करता है यूट्यूब, उसको 1 साल कंसीडर करता है। तो वो कोई भी 1 साल हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि चैनल बनाने की डेट से लेकर 1 साल के अंदर अंदर आपने इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है, वो आपने पिछले 12 महीने में करना होता है उसको कंप्लीट। ओके जी, अगला सवाल है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद तो कोई टारगेट नहीं होता? एज सच यूट्यूब की तरफ से तो कोई टारगेट नहीं होता। आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि मैंने कितने पैसे अर्न करने हैं, उसके लिए मुझे क्या गोल सेट करना है, मुझे यूट्यूब पे कितने व्यूज़ चाहिए और कितने वीडियोस में अपलोड करूं तो मैं अपना एक टारगेट अचीव करके एक हैंडसम इनकम जनरेट कर सकता हूं। यूट्यूब की तरफ से आपको कोई बंदिश नहीं होती कि आपने लाजमी इतने व्यूज़ लेने हैं महीने में या 10 दिन में या 15 दिन में। ये आपने अपने टारगेट्स खुद सेट करने हैं और ख़ुद अचीव करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वीडियो मिनिमम कितने मिनट्स की होनी चाहिए? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ना ही ज़्यादा शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होनी चाहिए। मैक्सिमम आप देख लें कि 4 से 5 मिनट की वीडियो, ताकि लोग आसानी से देख सकें। ज़्यादा वीडियो अगर लंबी करेंगे तो लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। तो आप कोशिश करें 4 से 5 मिनट में अपनी जो टू दी पॉइंट बात करें और बात को कंप्लीट करके वीडियो को 4 to 5 मिनट्स या 6 मिनट्स में वाइंड अप करने की कोशिश करें। वीडियो इससे लंबी भी हो सकती है, टॉपिक पर डिपेंड करता है आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो कितने मिनट्स में कवर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, थंबनेल मोबाइल ऐप को यूज़ करके बनाई जा सकती है? बिल्कुल बना सकते हैं आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए अपना डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं थंबनेल की, या मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे आपको ईजी लगता है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है तो आप लैपटॉप पे काम करें, उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बंदा काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने YouTube चैनल बनाया है लेकिन उसमें कस्टमाइज्ड थंबनेल का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, जब आप नया चैनल बनाते हैं तो उसमें आपको पहले अपना मोबाइल नंबर ऐड करके वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप कस्टमाइज्ड थंबनेल लगा सकें। तो उसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके वेरीफाई करें, उसके बाद ये ऑप्शन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई यूज़ फोटोज़ इन माई वीडियोज़ टेकन फ्रॉम गूगल? तो गूगल पर जितनी भी फ़ोटोज़ सर्च में आ रही होती हैं वो किसी ना किसी वेबसाइट से या किसी न किसी वीडियो से आ रही होती हैं, तो कॉपीराइट इशू आ सकता है उसमें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल रॉ पिक्चर उठा के यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ सकता है। आप उसमें एडिटिंग करें, पिक्चर आप वहाँ से ले सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसके बाद उसको यूज़ करें, कस्टमाइज़ कर लें थोड़ा सा। तो बिल्कुल उसी तरह उठा के आप यूज़ ना करें, उसमें कॉपीराइट का इशू हो सकता है। इसके अलावा आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस और वीडियोस लेने के लिए pixabay.com है। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनको आप यूज़ करते हुए कॉपीराइट फ्री इमेजेस वहाँ से ले सकते हैं और अपनी वीडियोस में वही यूज़ करें, उन पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो पिक्साबे के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ये वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ। ये पिक्साबे से आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, इन पे कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा। इसी तरह डिज़ाइनिंग के लिए आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। कैनवा बहुत अच्छा टूल है। कैनवा को यूज़ करते हुए आप अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, थंबनेल वगैरह बना सकते हैं। तो इसके अलावा भी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोज़ के क्लिप्स भी बना सकते हैं आप इसमें। इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब हम चैनल मोनेटाइज़ करने की जो पॉलिसी उन्होंने चेंज की है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए जो पुरानी पॉलिसी थी उनकी, उसमें एक रिक्वायरमेंट होती थी कि आपने 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है लास्ट 12 मंथ्स में और 4000 वॉच टाइम आवर्स। लेकिन अभी इसी मंथ में अगस्त के एंड में इन्होंने इसमें चेंजिंग की है। इसमें 2 पॉइंट्स और नए ऐड किए इन्होंने, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का और 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का। तो मैंने एक चैनल यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 4 रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करने हैं, 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो एक्टिव चाहिए इस पर, क्योंकि आपका मोबाइल जो है वो आपके YouTube चैनल के साथ लिंक होना चाहिए। जब आप लॉगिन करें तो आपको उस पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है, उसको आप ओके करते हैं तो आप लॉगिन हो सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है ताकि आपका चैनल हैक होने से बचाया जा सके, तो इसको एक्टिव करना लाजमी है। तो हमने एक्टिव की, साथ ही उन्होंने टिक का निशान कर दिया। इसी तरह ही इस चैनल पे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक एक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर एक्टिव होगी तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए सबमिट नहीं करवा सकते। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।